जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का सनातनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करें। जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष करें। आप सभी का अपने सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने की शक्ति प्रदान करें। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़े और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आकर्षण महादेव, देवदूत मम प्रिये, हे त्रिपुरारे देव देवेशि तुभ्यं वास्याम्बराचितिमा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतास्तमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद को खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों का अपने इस सनातनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे साथ शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। हमारे रामकरण शर्मा जी मेरे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, आपको सादर प्रणाम। और हमारे अपने सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप से निवेदन है कि आप अपने इस मंच के द्वारा अपने सभी सनातनी भाई बहनों को शामिल कीजिए और
आप जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष अवश्य करें। आज बहुत ही पावन दिन है भगवान भोलेनाथ का, और सोमवती अमावस्या भी है, तो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम सभी पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा करें और हम सभी को अपने सनातन मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री राम। जो भी भाई बहन लाइव में जुड़ते हैं, बैकग्राउंड में लाइव को देखते हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मंच से जुड़े और कमेंट अवश्य करें। कमेंट आपका एक कमेंट जो है जय श्री राम हर हर महादेव का हमें आगे बढ़ने में शक्ति प्रदान करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सभी सनातनी भाई बहन हमारे इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कोने कोने से हमारे देश में हमारी इस मंच के द्वारा जुड़ी हुई है सनातनी संतजन, महान हमारे परम आदरणीय सनातनी समाज के जो भी हमारे सनातनी हैं, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि नमन। आप सभी को मालूम है कि हमारा ये मंच सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो अपने इस मंच के द्वारा मेरा प्रयास है कि मैं अपने सनातनी भाई बहनों को सनातन के लिए प्रेरित कर सकूं और उन्हें उनके दिलों में सनातन के प्रति प्रेम को जगा सकूं। तो इसमें आप सभी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने इस सनातनी मंच में अवश्य जुड़े। तो इस मंच के द्वारा और हमारे सारे मंच सनातन को समर्पित है। मैं आप सभी के साथ हमारा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और जितने भी अपने फेसबुक के द्वारा ग्रुप सक्रिय हैं, उन सभी के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैं अपने सभी भाई बहनों से प्रयास करता हूं कि इस मंच के द्वारा जुड़े और मैं एक सनातन के लिए ही अलग जगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर रहे प्रभु श्री राम और बजरंग बली की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। हमारे सनातनी सभी एक हों और सभी नेक हों, हमें ऐसा भोलेनाथ से वरदान चाहिए। तो भोले बाबा हमारी विनय यह सुनो, भोले बाबा हमारी विनय यह सुनो, क्योंकि दुनिया में मेरा क्योंकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा सहारा नहीं। भोले बाबा हमारी विनय सुनो, क्योंकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। ये सार संसार जो संसार है एक सिंधु के समान है, तो इसमें केवल एक मात्र भगवान की भक्ति और भगवान का भजन ही सार है। इसलिए हम सभी सनातनी भाई बहनों का परम कर्तव्य है कि ये शुद्ध दुर्लभ शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा हम अपने ये जो है भगवान का ध्यान स्मरण करते रहें
हमारे साथ हमारे नीरज तिवारी जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। तो आपको सादर प्रणाम। आप अपने इस मंच पर शामिल हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और आपके आशीर्वाद से मैं अपनी आवाज को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जब सभी आते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के अंदर और जहां भी जिस भी देश में हमारे सनातनी हैं, वो सभी अपने धर्म के लिए सक्रिय हो चुके हैं। तो हम सभी का पूर्ण रूप से अब हम अपने धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर पूर्ण सत्य के साथ अपनी अमूल्य योगदान को प्रदान करें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सनातन धर्म तभी बढ़ेगा जब हम सनातनी एक होकर एक स्वर में हमारी आवाज होगी, हमारा एक स्वर होगा, हमारा एक मंच होगा, तो निश्चित ही हमारे सनातन विरोधी जो शक्तियां हैं वो पराजित होंगी। तो अब हमें अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाना है। हमारे सनातन को तोड़ने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत बड़े कड़े कानून बनाए। देश तो आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद देश का बंटवारा भी हो गया। और जब देश का बंटवारा हुआ तो आप सभी को मालूम है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, क्योंकि जो विधर्मी थे वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने देश, अलग देश की मांग रखी, जिसके द्वारा अपना देश दो भागों में बांट दिया गया। तो धर्म के आधार पर हमारा देश हिंदुस्तान बना और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का आजाद होने के बाद, उस समय की सरकार बनने के बाद सनातन को मिटाने की अनेक कानून उस समय सक्रिय हो गए। जिनको हमने अपने यहाँ सम्मान दिया, जिनको अपना मेहमान बनाकर रखा, जिनको अपना भाई बनाया, और उन्हीं ने हमें चारा बनाया। और हम धीरे धीरे हम स्वार्थी बन गए और सनातन के प्रति हमारा प्रेम कम हो गया, जिसका कारण ये हुआ कि आज विश्व में सनातन जो कायम था वो धीरे धीरे सिमटते सिमटते हम अपने देश तक रह गए। लेकिन अपने देश के अंदर ही हम सनातनियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया जो बहुत ही चिंता और निराशा की बात है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यह देश का बंटवारा हो गया था और उनको अपना हिस्सा प्राप्त हो गया था, लेकिन उनको अपने देश में रहने के लिए सम्मान पूर्वक यहाँ उस समय के नेताओं ने उनको पूर्ण सम्मान के साथ रखा। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने कानून भी बनाए, वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया। और वक्फ बोर्ड इतना बड़ा कानून तैयार कर दिया विधर्मियों ने, जिसके द्वारा आज हमारे देश की बहुत सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड केवल दावा करता है
कि ये हमारी संपत्ति है, और संपत्ति किसकी है? अल्लाह की है। बस उस संपत्ति को कब्जा करने के लिए पूर्ण रूप से वो हावी हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। हम अपने इस अपने रक्षा के लिए, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए, अपनी संपत्ति को अपनाने के लिए हम अपने कान अदालत न्यायालय में भी नहीं जा सकते। तो विधर्मियों ने तो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से उसी समय से हमारे देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जिसका आप असर देखते हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय यथास्थिति आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, सोमनाथ मंदिर की जगह पर भी मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की एक अमूल्य योगदान के द्वारा अपना सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। और उसका देखिए, उसको जो है उसका उद्घाटन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने किया था। तो जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का हल हो चुका था, उसी प्रकार से जो भी हमारे विधर्मियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया था, और उसकी जगह उन्होंने अपने विवादित ढांचाओं का निर्माण किया था, मस्जिदें बना दी थी, कब्रें बना दी थी। आज देश के अंदर बहुत सारे प्रमुख मंदिरों पर तोड़कर मंदिरों को उस जगह जो है उन्होंने मस्जिदों का निर्माण कर लिया। तो उसी समय ये हल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जो 500 वर्ष तक चलता रहा, और 500-550 वर्ष के बाद देश आजाद होने के बाद न्यायालय में मुकदमा लटका रहा, लेकिन हमारे सनातनियों के, हमारे राम भक्तों के अनेक आंदोलन के द्वारा, लाखों राम भक्तों के बलिदान होने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी जीत हुई। तो हमें प्रभु राम के जब राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उन जन्मभूमि पर उनका स्थापना हुआ, तो इसके द्वारा विश्व में जहां भी सनातनी था उन सभी को ये एक अमूल्य संदेश गया। और आपको मालूम है कि जो भी विदेश में अपने सनातनी रहते हैं वो अपने सनातन के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, लेकिन जहां हमारे सनातनी कम संख्या में हैं उनके साथ दुर्व्यवहार जारी है, उनको मिटाना, उनको समाप्त करना जारी है। जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाई बहनों का बेरहमी के साथ बहुत सारे अपने धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया और उनका कत्ल भी किया गया। तो इसी प्रकार से हम अपने देश के अंदर भी जहां भी विधर्मी पूर्ण रूप से सक्रिय है वो हमारे सनातनियों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज हमारे धर्म के जो प्रमुख त्योहार हैं उनका हम जुलूस भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जब हम उनका यात्रा निकालते हैं, धार्मिक यात्रा निकालते हैं, तो बेधर्मी वहां या अभी भी पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और इसका प्रमुख कारण है कि हम सनातनी असंगठित हैं, और असंगठित होने के कारण ही आज हमारी ये
दुर्गति सनातनियों की हो रही है। आप सभी को मालूम है कि मंदिर हमारे सरकार के अधीन है। मंदिरों का जो दान पात्र का जो भी पैसा आ रहा है वो सरकार के पास जा रहा है और उस पैसे से सरकार विधर्मियों पर भी खर्चा कर रही है। तो हमें अपने मंदिरों का सम्मान चाहिए। हमारे मंदिर स्वतंत्र हो और हमारे सनातनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचारों से छुटकारा हो। इसका एक ही हल है कि जब तक हम सभी सनातनी अपने सभी भाई बहनों के साथ ये को नहीं होंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। तो मेरे भाई बहनों, अब समय आ गया है और सनातनी जाग चुका है। हमारे जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी सनातन प्रेमी हैं, अपनी सनातन की आवाज को उठा रहे हैं। ये शुभ संकेत है। तो हम सभी उनके साथ अपनी आवाज को उनकी आवाज में मिलाकर आगे बढ़ाएं और जिससे हमारा जो सनातन बोर्ड बनाने की मांग दिल्ली में धर्म संसद के द्वारा रखी गई है, दिल्ली में जो धर्म संसद हुआ, जिस मंच पर देश के कोने कोने से धर्माचार्य संत शामिल हुए और जिसके द्वारा फैसला लिया गया कि हमारे सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड के द्वारा हमारे सभी सनातनियों को पुनः सम्मान वापस मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। जब तक हम पूर्ण शक्ति के साथ सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तो हमें अपना वो सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा सनातनी अपने स्वार्थ में ही डूबा रहा, अपने निजी हितों में ही पड़ा रहा। उसे अपने धर्म की, देश की कोई परवाह नहीं रही। जैसे कि कश्मीर के अंदर जो हमारे पंडित भाई मौजूद थे और वो लोग वहां रह रहे थे, उनके पास भी पूरी संपत्ति थी, बहुत अच्छा मकान थे, अच्छे कारोबार थे, लेकिन बेधर्मियों के द्वारा जब उनको चुन चुन के मारा जा रहा था, उनको जो बेचारे भाग लिए, कश्मीर से पलायन कर लिए, किसी प्रकार जान बचाकर भागे, वही बच्चे, बाकी सभी को विधर्मियों ने मार दिया। तो अपने देश के अंदर दुर्दशा हुई, उसका प्रमुख कारण था कि वो सभी असंगठित थे। अगर हम संगठित नहीं होंगे, हम सनातन के लिए समर्पित नहीं होंगे, तो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे और हमारा सनातनी, हमारा हिंदू भाई दूसरे की नकल करने में बहुत आगे रहते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैंने पहले भी अपना अभियान शुरू चलाया था, 25 दिसंबर का बहिष्कार किया था क्रिसमस का, और 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन और सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और जिसके द्वारा बहुत ही अच्छा संदेशा आया देश के अंदर। हमारे बहुत सभी सनातनी जो क्रिसमस को मनाते थे, उन्होंने क्रिसमस को मनाना छोड़ दिया, क्योंकि क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है। अब रही बात ये कि 1 जनवरी आ रही है और 1 जनवरी को हमारे ही सनातनी उसको नववर्ष बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1 जनवरी को ईस्वी बदलती है, न कि नववर्ष होता है। और इनका नववर्ष है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष में बहुत बड़ा अंतर है। जब
हम नव वर्ष मनाते हैं, हमारा नव वर्ष विक्रम संवत्सर चैत्र नवरात्रि से आरंभ होता है। और जब हमारा नव वर्ष सनातनियों का आरंभ होता है, उस समय प्रकृति भी नए रूप में होती है। वृक्षों में फूल आते हैं, हर जगह फूल खिले होते हैं, और हमारे घरों में उस समय माता की पूजा होती है और नवरात्र का व्रत रखते हैं, और जगह जगह हवन पूजा होता है, सभी घरों में हवन होता है, सभी घरों में पूजा होता है। तो हम 9 दिन, नव वर्ष को 9 दिन के रूप में समर्पित करते हुए पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं, माता का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, और जगह जगह हमारे माता के जो है चौकियां लगती हैं। तो उसके बाद नवमी के दिन रामनवमी, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, तो राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हमारा नव वर्ष, सनातनियों का नव वर्ष पूर्ण रूप से धर्म को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अब रही बात ये कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो मनाते हैं वो ईसाइयों का है। और हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लोग क्या करते हैं, केवल शोर शराबा करते हैं और अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं, विशेषकर मदिरा का सेवन करते हैं, और उसके बाद शोर मचाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तूफान मचाते हैं, और सनातन की परंपरा को तार तार करते हैं। नाचने में हमारे सनातनी बहुत निपुण हो गए हैं। पहले जब हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता था, विवाह होता था, तो हम नाचने वालों को बुलाते थे। अब क्या होता है कि वो खुद सभी नाचते हैं, जहां मर्यादा का तार तार हो जाता है। बेटी बाप के सामने नाचती है, भाई बहन साथ में नाचते हैं, माता और बेटी एक साथ नाचती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से हम दूसरे की नकल करने में आगे हो गए, अपने धर्म को भूल गए, और आज उस धर्म को भूलने के कारण, आज हम सनातन से हटने के कारण आज हमारी दुर्गति हो रही है। क्यों? क्योंकि हम, हमारे सनातनी मजारों की भी पूजा करने चले जाते हैं, पीरों की पूजा करते हैं, अपने धर्म के धार्मिक स्थलों को छोड़कर दूसरों की नकल करने चले जाते हैं, यहाँ तक कि चर्चों में चले जाते हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक सनातन धर्म ही था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, तो जो ये मजहब पैदा हुए वो हम ही से पैदा हुई, जो हमारे विचारों से अलग निकले, जिनका स्वार्थ हमारे साथ नहीं पूरा हुआ, वो अपना स्वार्थ साधने के लिए एक मजहब रूपी शक्ति के रूप में वो परिवर्तित हो गए। आज पृथ्वी लोक पर जो भी मजहब सक्रिय है वो सनातनियों का ही अंश है, और आज वो भटके हुए सनातनी हैं, जो हमारे धर्म से बाहर जाते हैं और मजहब में शामिल होते हैं, वही अपने धर्म को मिटाने का कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने स्वार्थ साधने के लिए धर्म का परिवर्तन करते हैं। धर्मांतरण जोरों से जारी है, और जो धर्मांतरण हो रहा है वो केवल प्रलोभन के द्वारा हो रहा है। लोग लालच देते हैं, गलत मार्ग पर भटकाते हैं, और थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए
हम अपना सनातन धर्म छोड़कर उन मजहब में चले जाते हैं। तो हमारे साथ नंद कुमार मिश्रा जी शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा, हमारे भाई जो भी शामिल हो रहे हैं उन सभी का हमारी सनातनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी हमारे भाई बहन बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इस मंच पर शामिल होकर जय श्री राम हर हर महादेव का घोष करें। जय श्री राम, जय श्री राम का जब हम घोष करते हैं तो हमें हमारे शरीर में नई शक्ति का संचार होता है, क्योंकि ये ऐसा नाम ही है जो आज हर सनातनियों की जुबान से निकलता है। तो हम अपने इस मंच में जय श्री राम हर हर महादेव का घोष अवश्य करें। आप सभी को मालूम है कि जब बजरंगबली हनुमान जी ने जय श्री राम का घोष किया तो 100 योजन समुद्र पार किया। एक जय श्री राम के घोष करने से हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र एक छलांग में पार किया। तो हमें जय श्री राम बोलने में शर्म का है कि हम स्वयं जय श्री राम का घोष करें और अपने सभी भाई बहनों से जय श्री राम का घोष कराएं। अब हमारे पास ये सबसे मेन कारण है कि हमारे बच्चे सनातन से विमुख होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को सनातन का कोई ज्ञान नहीं है और इसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बड़ा पदाधिकारी बनाने के लिए, बहुत ऊंचा नेता बनाने के लिए हम उनको अंग्रेजी स्कूलों में डाल देते हैं, जहां से जब वो उस स्कूल में जाते हैं वहीं से सनातन का उनको सनातन की तरफ से मुख मोड़ दिया जाता है। देखिए, जब विधर्मी आए, विधर्मियों ने अपने अपने धर्म को, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, धर्म नहीं कह सकते उनको, उनका धर्म नहीं है, उनका मजहब है। और मजहब का मतलब है मजा लेने वाले हम। जहां बाप बेटी का सम्मान नहीं है, जहां भाई बहन का सम्मान नहीं है, जहां किसी का सम्मान नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी निशाना बना लेते हैं, वो है मजहब। तो उन मजहब वालों का नकल करते करते आज हमारी दुर्गति हो गई। हम सभी सनातनी उन मजहब वाले चालों में फंसते चले गए। और आप सभी को मालूम है कि जहां से मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं, पंजाब, और पंजाब में जालंधर, जहां से मैं आपसे इस समय संपर्क कर रहा हूं, और जालंधर में विश्व का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर ये पूरा पंजाब ईसाई मिशनरियों के मेन निशाने पर है। धर्मांतरण जोरों से जारी है। पंजाब में जो रहने वाले बाहर के प्रवासी हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि वो सभी धीरे धीरे करके उन मजहब वालों के शिकार होते जा रहे हैं और सभी ईसाई बनते जा रहे हैं। तो हम सभी को इस धर्मांतरण को रोकना है। धर्मांतरण को रोकने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना है। मेरे भाई बहनों, हम बहुत मिट गए। गाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बड़े शान से गाते हैं कि हस्ती मिटती नहीं, लेकिन हस्ती मिटते मिटते आज हम विश्व में थे और आज हम अपने देश के अंदर ही कमजोर हो गए। आज हम अपने देश को सम्मान नहीं दिला सकते, अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, जो कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि हमारा देश बंटवारे के आधार पर हिंदू राष्ट्र है। हमें मिला था हिंदुस्तान और हिंदू स्थान यानी हिंदू राष्ट्र, तो हमें अपने सम्मान से दूर रखा गया। इन राजनेताओं ने हमें अपने सम्मान के पास थिरकने नहीं दिया। हालांकि हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हम मिटते रहे, करते रहे, समाप्त होते रहे, लेकिन हमने अपने लक्ष्य की तरफ, अपने धर्म की तरफ अपने आवाज ही नहीं उठाई। अब समय आ गया है हम सभी को जागने का, हम सभी को एक होने का। तो हम सभी अपने स्वार्थ को छोड़ें, निजी हितों को छोड़कर सभी अपनों को अपनाएं, अपनों को अपनाएं, अपनों का सपोर्ट करें। मजहब क्यों बढ़ रहे हैं? मजहब वालों ने अपने जो अस्पताल खोल रखे हैं, जिन अस्पतालों में अपने भाई बहनों को फ्री इलाज दे रहे हैं, और इलाज देने के बाद उन्होंने मिशन हॉस्पिटल खोल रखे हैं, जिसके द्वारा उनका इलाज करते हैं, और इलाज करने के बाद उनके मन में सनातन के प्रति पूरी शक्ति को क्षीण करते हुए उनको उनका धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण इस स्थिति में चल रहा है कि केवल धर्म बदल रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर जो सिख लोग हैं, जो कट्टर सनातनी होते थे, जिन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, हमारे गुरुओं ने अपने सनातन की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वही सिख भाई ईसाई बनते जा रहे हैं, सभी धर्म परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब हमारा कोई भाई हमारे से अलग न हो, धर्मांतरण को रोकना है, अपनी आवाज को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी देर न करें, अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े। मेरे भाई बहनों, अब हमें एक आगे बढ़ना ही होगा, अपनों को अपनाना होगा। अपने जो असहाय और अपने से जो कोई अपेक्षा रखते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है एक सनातनी होने के नाते हम अपनों का सपोर्ट करें, अपना समर्थन करें, उसकी मदद करें, जिससे वो हमारे धर्म से विमुख न हो। यही कारण रहा है कि हमने अपनों का परित्याग किया, तिरस्कार किया, और उनको नीच बना करके उनको इस तरह से स्तर बनाया कि आज वो सभी हमारे से अलग होकर अपने धर्म को त्याग कर खुशी खुशी दूसरे वजहों में चले गए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी जो भाई बहन हमारे लाइव को देख रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, धर्म की आवाज उठाना आप सभी का काम है। धर्म की आवाज उठाना आप हम सभी का काम है, और हम सभी का सनातन धर्म है। धर्म रक्षा के लिए अपने को समर्पित करना होगा और धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। तो मेरे भाई बहनों, अब देर न करो, बहुत देर हो चुकी है। हम धीरे धीरे मिटते मिटते समाप्त हो रहे हैं। आज अपने देश के अंदर हमारे सनातनी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जब बुरा वक्त आएगा, आज हम इस तरह स्वार्थ में पड़े रहे तो हमें भागने की जगह नहीं मिलेगी। कहां भागोगे, किस जगह जाओगे? देखो, जो बेधर्मी है वो अपने देश से अब हमारे देश में आ रहे हैं, और उनको राजनेता लोग
अपना रिश्तेदार बना करके उनको हर अधिकार दे रहे हैं। आज उनको अल्पसंख्यक बता करके उनको इतनी बड़ी शक्ति दे दी है कि हम कमजोर होते चले गए। हमारे लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम अपनी भाग करके जान बचाएंगे। तो हमें हमें हम सभी को एक होना पड़ेगा, अपने स्वार्थ की को छोड़ करके अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आना होगा। आप सभी जागें, सभी को जगाएं, धर्म रक्षा के लिए आगे आए, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और विश्व में सनातन की पताका पुनः फहराए। तो आप सभी को मालूम है, इस हमारे सनातनी मंच में अपने देश के अलावा अन्य देशों से सनातनी शामिल हैं और हमारा सौभाग्य है, हमारे प्रभु राम और बजरंग बली की कृपा है जो आज हमारा सनातनी समाज हमारी इस मंच के द्वारा अपनी आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी जो मंच हैं वो सनातन के लिए समर्पित हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा मंच है शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन की जब स्थापना की गई, क्योंकि हमारा सनातनी हमारे देश के अंदर छोटे छोटे टुकड़े में बिखरा हुआ है। हर लाखों संगठन बन चुके हैं, लाखों ग्रुप तैयार हो चुके हैं और अपना अपना लोग पूर्ण सम्मान पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ संगठन तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि मैंने ऐसे ग्रुपों को देखा है जहां के लोग राजनीति में कदम रख करके और प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य, हमारे सनातन उत्थान फाउंडेशन का लक्ष्य यही है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों को इस सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल करना है। चाहे फेसबुक हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे हमारा यूट्यूब हो, चाहे हमारे जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों के द्वारा सभी सनातनियों को इस मंच पर लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। जो भाई बहन हमारे शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल हैं, उन सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आप अपने वहां जहां हैं वहीं से अपनों को जोड़ने का कार्य शुरू करें। अगर किसी भाई को शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होना है, वो हर उसी समय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे। जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर आएगा, मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा और लिंक के द्वारा आप अपनी आईडी बनाकर संगठन में शामिल हो जाएंगे। तो आप देर न करें, अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में जुड़े। हमने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में साउथ अफ्रीका से भी सनातनियों को शामिल किया है, हमारे दूसरे लंदन से भी जुड़े हुए हैं, नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे सनातनी दूसरे देशों से शामिल हो सकते हैं, तो हम अपने देश के अपने भाई बहनों को क्यों न शामिल करें। और जो भी भाई बहन हमारे जो 3 मंच हैं इस समय पूर्ण रूप से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन तीनों मंचों में शामिल होने के लिए आप मेरे प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो और रील को आप अपने भाई बहनों में अवश्य शेयर करें। मेरे सभी वीडियो, रील जो भी पोस्ट है आप सभी को
सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो आप जैसे मेरा कोई नहीं है, मेरा तो थोड़ा समय है, मैं तो जीवन का अपना समय निकाल चुका हूं। मेरा केवल यही लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो आए वो सर उठा के जिए, सर झुका के न जिए। क्योंकि अगर हम अपने द्वारा अभी इस समय आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को बुरा दिन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी अपना कार्य आगे बढ़ाएं, जिसको न निज देश निज धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष अवश्य करें। इससे अपने को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। हमारा लक्ष्य जो हमारी 1 जनवरी आ रही है, हम 1 जनवरी को अपना हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, नव वर्ष नहीं मनाएंगे। हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये हमारा नव वर्ष है नहीं। तो हमारे इस मंच के द्वारा मैं सभी भाई बहनों से यही निवेदन करता हूं कि न मैं किसी को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दूंगा, न किसी को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा, न मुझे कोई हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दे और न कोई बधाई ले। हम सभी का पावन परम कर्तव्य है कि हम एक सनातनी हैं तो सनातनी बन के रहें और अपने बच्चों को सनातन की तरफ प्रेरित करें। बच्चों को सनातन की तरफ प्रेरित करने के लिए कम से कम अपने बच्चों को उनको मंदिरों में अगर हम जाएं तो उनको मंदिर में लेके जाएं। हम अगर पूजन करें तो उनको भी साथ में रखें, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, हाथों में कलावा बांधें और उन्हें सनातन की तरफ प्रेरित करें। तो आप सभी ने हमारे लिए समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको मेरी कुछ बातें अवश्य समझ में आएंगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी मिलकर के अपनी इस कार्य को आगे बढ़ाइए, धर्म रक्षा के लिए आगे आइए। धर्म को हम जब धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। जब हम धर्म की रक्षा के लिए बढ़ेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम सभी अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े और अपनी सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें, सभी को एक मंच पर लाएं, देर न करें और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हम सभी सनातनी एक हों और अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े। तो आप सभी को मैं प्रातः 8:30 बजे लाइव होऊंगा सुबह। तो आप अगर आपके पास समय हो तो हमारे साथ अवश्य जुड़े। रात को 8:30 बजे और दिन में 8:30 बजे मैं अवश्य लाइव होऊंगा। तो मेरा उद्देश्य है कि मेरे साथ जो भी भाई बहन जुड़ते हैं तो मेरी को पूर्ण रूप से ताकत मिलती है। तो मेरे जो आज जो भी भाई बहन हमारी इस लाइव को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों को सादर नमन, सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। एक सनातनी होने के नाते मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सारा संसार सिया राम में है। तो जब सभी में राम है तो सभी समान है और सभी का सम्मान और सभी का प्रणाम करना हमारा पावन परम कर्तव्य है। मेरा सौभाग्य होगा कि अगर आप सभी अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आएंगे। तो आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आप मेरे मंच में शामिल हुए और आप अपने द्वारा इस मंच पर लोगों को अवश्य शामिल करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।